नंबर एक चीज़ हमारे सामने ये आती है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विदेशी मत और भारतीय मत। तो विदेशी मत की जब हम बात करते हैं, इसके अतिरिक्त भी एक मत आता है जो कुछ विद्वानों का अपना मत है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है ये संभवतः जो हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है। उन्होंने संकेत किया इस ओर। विदेशी मत की उत्पत्ति अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपसे 1 मिनट रुकूंगा और कहूँगा इस बात को कि यहाँ पे एक फार्मूला बनाया गया है। अगर आप 2-4 फार्मूले इस तरीके के जो मैंने बनाए हैं आप उसको याद कर लेते हैं तो आप पूरा चैप्टर आपके माइंड में ऐसे ही बैठ जाएगा बिना कुछ पढ़े हुए। विदेशी उत्पत्ति की बात हो रही तो विदेशी उत्पत्ति में एक फार्मूला है मेरा, जो कि वहाँ पे जो लेखक थे, जो विचारक थे, जिन्होंने अपना मत दिया था, CVSB। अब आप कहेंगे CVSB का क्या मतलब है? तो C से कर्नल जेम्स टॉड, V से विलियम क्रूक, S से स्मिथ और B से भंडारकर। ये 4 विचारक हुए जिन्होंने विदेशी उत्पत्ति में अपने विचार दिए थे। इसी तरीके से भारतीय उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमारे सामने कुछ विचारक आते हैं। GHCVV। अब आप कहेंगे GCVV क्या है? तो G से जो था गौरी शंकर, H से हरिचंद्र ओझा और CVV का मतलब CV चौधरी, CV वैद्य। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने अपने मत दिए थे। और इतना ही नहीं, इन विचारकों के अलावा भी जो विदेशी विचारक थे, भारतीय विचारक थे, इसमें उसके बाद 3 विचारक और आते हैं, DVV। अभी DVV का क्या मीनिंग है? दशरथ शर्मा, V से VN पाठक और V से VS पाठक। ये 6 विचारक थे जो भारतीय थे और 4 विचारक जो थे वो विदेशी थे, जिन्होंने अपना मत जो दिया कि किस तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो चलिए सीधे बात करते हैं। हम विदेशी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था विदेशी उत्पत्ति में जो हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कहा है, उन्होंने सबसे पहले विचार दिया था राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। उनके अनुसार राजपूत विदेशी सीथियन जाति के संतान थे। इस मत का आधार सीथियन तथा राजपूत जातियों को कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं से समानता थी। इसी आधार पर उन्होंने इनको कहा था कि ये सीथियन से उत्पन्न हुए हैं। सीथियन से उत्पन्न होने का मतलब यही इन्होंने बताया, क्योंकि इनका रहन सहन, खान पान मांसाहार थे, युद्ध करने का तरीका ये रथोयुद्ध से युद्ध करते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने इस बात का मत प्रदान किया था। इसी बात का समर्थन करते हुए मैंने आपको बताया था CV विलियम क्रूक ने भी इस बात का समर्थन किया है कि उस समय विभिन्न जातियां थी। तत्कालीन समाज में बहुत सारी जातियां फैली हुई थी। ब्राह्मण, बौद्ध और बाकी जो जातियां थी जो नास्तिक संप्रदाय की थी, उनमें आपस में द्वंद्व था। तो बाकी उन्होंने विदेशी जातियों को जो अपनाया, ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण के माध्यम से अपना लिया, हवन करवाकर, यज्ञ करवाकर, इन विभिन्न क्रियाओं द्वारा अपनाया। आगे आते हैं स्मिथ ने इसी संबंध में कहा। स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियां जो थी, फिर से यहाँ पर एक फार्मूला लगता है आपका PPCC। P से प्रतिहार, P से परमार, C से चौहान और C से चालुक्य। ये 4 जातियाँ ऐसी थी जो प्रमुख रूप से राजपूतों की उत्पत्ति में सामने आती हैं। उत्पत्ति शकों और हुड़ों से बताई हुई थी। इसी प्रकार गढ़वाल, चंदेल, राष्ट्रकूट और मध्य दक्षिण क्षेत्र की जातियां गौंड भर जैसी देश की आदिम जातियां
संतानें थीं। इनका ये मत प्रदान करते हैं। स्मिथ की धारणा है कि शक कुषाण विदेशी जातियों के हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, कालांतर में भारतीय समाज में पूर्णतः घुल मिल गए, इन्हीं को संस्कृति में अपना लिया गया है। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में क्षत्रियत्व का पद प्रदान किया गया। लेकिन यहीं पे मनुस्मृति को हम जब देखते हैं